हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्वेस्ट सक्सेस। सो आज हम लोग ये जो वीडियो बना रहे हैं ये कल कैसे रहने वाला है मार्केट ऑन 17 अक्टूबर, उसके लिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, डेली एनालिसिस वीडियो। सो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये जो एक पिंक जोन है ये हम लोगों का नो ट्रेडिंग जोन रहने वाला है, एंड इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है तो हम लोग कॉल की साइड पे जाएंगे, बट कॉल में एक्चुअल पोजीशन थोड़ी सी हैवी तब करेंगे जब इस रीजन का ब्रेकआउट देगा। तो आप देखो कितने अच्छे तरीके से आज सुबह मार्केट गैप डाउन हुई ओपन, उसके बाद सेम जगह से उसने सपोर्ट लिया, एंड यहाँ पे आके जो हम लोगों ने ये रीजन बोला था यहीं से रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आके देन साइडवेज रही पूरे दिन, हमारे नो ट्रेडिंग जोन में ही घूमी। अब देखोगे अगर किसी ने इस तरह रिवर्सल के टाइम पे अगर किसी ने पकड़ा होगा, वैसे तो बहुत मुश्किल चांस है, नहीं हो पाता, बट स्टिल आप देखो कितना 300 पॉइंट्स, और यहाँ तक भी देखो तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का यहाँ पे रिवर्सल का रहा है। सो अब कल के लिए जो हमारा पॉइंट है वो क्या है? कल के लिए हमारा पॉइंट, अगर पहले हम लोग सब कुछ हाइड करें और फर्स्ट हम लोग देखते हैं डे का चार्ट। डे के चार्ट में आप अगर देखोगे तो इसने ग्रीन बनाया है, बट इन्वर्टेड हैमर टाइप में बनाया है। इन्वर्टेड हैमर तो क्या इस जगह पे कोई वो नहीं है, पहले यहाँ बनाया था, यहाँ जो बनाया है उसके बाद से नीचे ही आना चाहिए था, यहाँ पे भी बनाया है, उसका कोई वो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्ली चार्ट पे देखें तो आर्ली चार्ट पे भी एज सच कोई बहुत ज़्यादा कुछ एज सच पैटर्न बनता नहीं दिख रहा है। 15 मिनट चार्ट पे हम लोग वापस आ जाते हैं, अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो कर लेते हैं। हम लोगों ने कल एक आपको बताया था कि डेली चार्ट पे एक इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनता दिख रहा है, राइट? ये था पोल का और ये फ्लैग के लिए। तो आप देखोगे बहुत अच्छी तरीके से उसको सपोर्ट कर रहा है, उसको रिस्पेक्ट कर रहा है इस लाइन को। अभी भी हमारा जो रहने वाला है कल के लिए वो यही रहने वाला है कि इस लाइन के नीचे अगर देता है क्लोज तो हम लोग पुट साइड में एंट्री करेंगे, तब हम लोगों को डबल कंफर्मेशन होगी, एक मेजर सपोर्ट एरिया का ब्रेकडाउन हो रहा है प्लस इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन हो रहा है। उसके बाद अगर ये ऐसा होता है यहाँ पे तो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें समवेयर अराउंड 500 से 1000 पॉइंट तक का मार्केट में गिरावट दिख सकती है, एक से दो से 3 दिन के अंदर। एक ही दिन में 1000 पॉइंट अगर रहा तो गिर भी सकता है, बैंक निफ्टी है, कोई भरोसा नहीं है, एक दिन में भी गिर सकता है, बट नहीं तो 2 से 3 दिन के अंदर 1000 पॉइंट की गिरावट दिख सकती है। मेजर जो है जो मैं चाहता हूँ वो ये है, अगर इसके नीचे आ जाए ना फिर तो बहुत तगड़ा ब्रेकडाउन आएगा। तो हमारा सिंपल सा है, जो कल था वही आज भी है आइडिया, कोई चेंज ऑफ प्लान्स नहीं है अभी। ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन है, वो नो ट्रेडिंग जोन ही रहेगा। मार्केट में ट्रेड हम लोग तभी करेंगे कॉल की साइड, इसके ऊपर जाएगा तो कॉल की साइड, इसके ऊपर जाता है तो थोड़ा हैवी साइड पे, एंड देन ये आपका वो रहेगा टारगेट रहेगा। पुट की साइड पे ट्रेड अब तभी करेंगे जब इस रीजन के नीचे क्लोज करेगा, एंड इस रीजन के नीचे क्लोज करते हैं और इस ब्लैक लाइन के नीचे क्लोज करते हैं, उसके बाद हम लोग हैवी क्वांटिटी के साथ पुट में एंटर करेंगे, राइट? सो ये था हमारा बैंक निफ्टी के लिए एनालिसिस। निफ्टी में भी आप देखेंगे जो हम लोगों ने कल दिए थे आपको जोन्स, उसमें कितना अच्छा इसने वो लिया है। ये नो ट्रेडिंग जोन में था, हमने बोला था इसके नीचे आएगा तो हम लोग पुट की साइड जाएंगे, ये हमारा टारगेट रहने वाला था पुट का। आप देखो इस रीजन से कितना अच्छा सपोर्ट लेके नीचे आया, नीचे आने के बाद ब्रेकआउट दिया। अच्छा 5 मिनट पे देखेंगे अगर आप, तो 5 मिनट पे ब्रेकआउट भी दिया है, ब्रेकआउट देने के बाद एक कंफर्मेशन कैंडल भी दिए, और उसके बाद इतना अच्छा समवेयर अराउंड 100 पॉइंट्स, 90 टू 100 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स के अराउंड आपको गिरावट भी मिली है। फिर हमारे इसी जोन से बाइंग साइड से कितनी अच्छी यहाँ से बाइंग आई है, मार्केट ने साइडवेज थोड़ा सा सस्टेन किया अपने इस जोन के ऊपर अपने आप को, देन ऊपर की तरफ गया है, ऑलमोस्ट इधर तक आया है। बट जिस तरीके से गया है अगर आप देखेंगे तो प्रीमियम डीके डेफिनेटली हुआ होगा इसमें, ऑलमोस्ट
24 बार्स 2 घंटे के आसपास मार्केट साइडवेज रहा है, बट उसके बाद फिर अच्छा स्पाइक आया है और अच्छा टारगेट यहाँ तक आया भी है। हम लोगों ने कल यही डिसाइड किया था कि इस जोन को ब्रेकआउट करता है तो यहाँ तक का हमारा टारगेट रहेगा। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है और ऊपर की तरफ जाने का वो करता है तो यहाँ पे एक छोटा एसएल लेके हम लोग ऊपर तक का फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये, थर्ड टारगेट ये, इसको हम लोग टारगेट लेके कॉल की साइड जा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी तरीके से चला भी, राइट। अब कल के लिए जो हमारा रहने वाला है, अगर उस पर हम लोग देखें तो बना तो यहाँ पे भी रहे एक ये फ्लैग एंड पोल टाइप में। अगर इसको पैरेलल चैनल पे हम लोग चेक करें तो पैरेलल चैनल पे तो इसने हम लोगों को ब्रेकआउट भी दे ही दिया है, ऑलमोस्ट क्या दे ही दिया है अगर आप देखें तो। ये है बेसिकली, अगर इसको अपर साइड पे यहाँ पे भी रखूँ मैं तो इसने ये ब्रेकआउट दे दिया हम लोगों को। अब हमारे लिए जो कल का रहने वाला है वो रहने वाला है, लेट्स गो टू 15 मिनट्स। पुट साइड पे हम लोग जाएंगे, अगर इस रीजन को ब्रेकआउट देता है, इस रीजन को ब्रेकआउट देता है एंड थोड़ी देर यहाँ पे मार्केट या तो सस्टेन करती है या रीटेस्ट करती है और नीचे आती है, यहाँ पे हम लोग डिसेंट क्वांटिटी के साथ जाएंगे, बट इस रीजन के लिए हमें वेट करना है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रीजन है। इस रीजन पे अगर मार्केट ने इसको ब्रेक थ्रू दे दिया तो उसके बाद इसमें भी हम लोग यहाँ तक के टारगेट और यहाँ तक का भी इवेंचुअली 23,900 तक का, 24,000 तक का हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी कैसा रहता है। ये रीजन एक इम्पॉर्टेंट है, इस सपोर्ट को ब्रेक करना ज़रूरी है अगर आप पुट साइड में ट्रेड करना चाहते हैं। कॉल साइड में भी ट्रेड अगर आप प्लान करना चाहते हैं ना, तो मेरे लिए ये है, एक तरीका तो ये है कि आप इधर ये आए, यहाँ से सपोर्ट ले और ऊपर की तरफ जा रहा हो तो आप एक कॉल साइड का ट्रेड प्लान कीजिए। अदरवाइज उसके अलावा कॉल साइड का ट्रेड आप तभी प्लान कीजिए जब ये रीजन निकल जाए। आई नो थोड़ा सा बड़ा रीज़न हो गया है इस टाइम पे ये 200 पॉइंट्स का, बट द थिंग इज़ साइडवेज मार्केट में पैसे कमाने से अच्छा है एक दिन आप कम ट्रेड कीजिए, कम से कम आपका कैपिटल सेफ रहेगा। क्योंकि अगर एक बार लॉस हुआ तो आपको उसको कवर करने के, प्रॉफिट में आने के लिए डबल से ट्रिपल मेहनत लगेगी। सो इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल रखें ट्रेड में, तो वो आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स देगा। अब हमारे लिए ये हो गया नो ट्रेडिंग जोन, ये पूरा ही हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन है। बस इसमें एक ही कंडीशन है जिसमें ट्रेड करेंगे, वो है ये कि यहाँ से सपोर्ट लेता है एंड ऊपर की तरफ निकलता है, तो दिस वुड बी आवर फर्स्ट टारगेट, दिस वुड बी आवर सेकंड टारगेट एंड दैट वुड बी आवर थर्ड टारगेट। इसको बड़ा कर देता हूँ, राइट। सो ये है आपका जोन जिसको आज बहुत अच्छे तरीके से हमारे मार्केट ने रिस्पेक्ट भी किया है। सो यही है आज के लिए एनालिसिस वीडियो, कल के लिए बेसिकली 17 अक्टूबर। एंड अगर आप लोगों को हम लोगों की एनालिसिस अच्छी लग रही है, उससे आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो डू लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर आवर चैनल एज वेल। थैंक यू।